अगर कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर तुम उनको सुन लो और देख लो तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तुम सब तैयारी करो। मेरे भाइयों, हम जमीन जायदाद बनाते हैं, हम दौलत इकट्ठा करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम कभी गौर करें, जब हम मर जाएंगे, जिस दिन हमारा इंतकाल हो जाएगा, 2 गज जमीन के अंदर हम जब दफन हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे हम दफन हो जाएंगे, और कोई जमीन हमारे साथ न जाएगी, कोई जायदाद हमारे साथ न जाएगी, कोई दौलत हमारे साथ न जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा। मगर आज हालात ये हो चुके हैं, इंसान इतना कठोर दिल हो चुका है, कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती है। कितने बदनसीब हैं, कब्रिस्तान जा करके भी ठाका लगाते हैं, कब्रिस्तान जा करके हंसते हैं, मोबाइल देखते हैं, जनाजे में गए हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कब्रिस्तान में भी अगर मौत याद नहीं आती है, सोचो मेरे भाई, हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। कभी कब्रिस्तान जाओ तो सोचो ये कौन सी जगह है। बड़े बड़े बादशाह यही दफन है, बड़े बड़े अमीर उमरा यही दफन है, बड़े बड़े ताकतवर यही दफन है। ये वो कब्र की मिट्टी है जिसने ताकत वालों की ताकत को खाक में मिला दिया, दौलत वालों की दौलत को खाक में मिला दिया। सब कुछ छोड़ के हम सबको कब्र में जाना है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो रोने लगते थे। किसी ने पूछा है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र की मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं कब्र को देखता हूं तो रोने लगता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी कब्र को देख करके रोने लगते हैं। लौ तालमूना मा अलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हारी हंसी बहुत कम हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। जो अल्लाह का अजाब मैंने देखा है और अल्लाह के अजाब की झलकियां जो मुझे दिखाई गई हैं, अगर वो तुम देख लो और तुम जान लो तो तुम्हें हंसी बहुत कम आएगी और रोना बहुत ज्यादा आएगा। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे, और वो किसके लिए रोए थे? आए हाय हाय, वो वाकया जब पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे नबी हमारे लिए रोए थे, अपनी उम्मत के लिए रोए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत के दौरान आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं, और तू अजाब दे दे तो आय अल्लाह, तेरा हिसाब लेने वाला कौन है? तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी इत्तिबा करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, आय अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। मेरे नबी ने देखा कि ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। आपने कहा कि मेरी उम्मत का क्या होगा? आपने दोनों हाथों को उठाया और आप रो रो के कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? आय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो। हजरत जिब्रील आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं आप? आपने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। मेरे भाइयों, हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे नबी रातों को हमारे लिए रोया करते थे। मगर हम कितने बड़े बेवफा हैं, उस नबी के साथ हमने कितनी बेवफाई की। जो नबी हमारे लिए रातों को रोया करते थे, आज उस नबी की सुन्नतों को हम अपने हाथों से काट देते हैं। उस नबी की शरीयत को हम कितनी मर्तबा उस शरीयत की मुखालफत करते हैं। उस नबी की सीरत और किरदार को हम नहीं अपना